हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल वे टू राइस हब। हम लोग यहाँ पर एपी कर रहे थे। हमने एपी के ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। ये जो सीरीज़ है ये बिगनर टू एडवांस सीरीज़ है। एपी का आज थर्ड लेक्चर है। अगर आपको एपी में कोई भी दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग से लेकर बेसिक से एडवांस तक, वो सारी की सारी हम इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक सीखा था कि एपी क्या होती है, उसका एन टर्म कैसे निकालते हैं, अगर एन टर्म दिया हुआ है तो उस एपी को कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने पुरानी वीडियोज़ में सीखा है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम सीखने वाले हैं, अगर हमें एपी में इक्वेशंस बनाई हुई हैं, 2 इक्वेशन दी हैं, तो हम कैसे एक एपी बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम कैसे निकालते हैं। एपी का, किसी भी एपी का अगर हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है 121, 117, 113 अप टू तो है ही है ना। तो हमें निकालना है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, ये हमें एपी दी हुई है, हमें इसका पहला नेगेटिव टर्म निकालना है। चलिए, देखिए हमें हमारी एपी में क्या क्या पता होता है। हमें ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 121। ठीक है, इसे हम ए भी लिख सकते हैं। हमारी एपी का कॉमन डिफरेंस डी क्या है, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 है ना। तो 117 माइनस 121 माइनस 4। ऑब्वियसली क्योंकि हमारी एपी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 121, 117, 113, तभी तो इसका जो हमें क्या निकालना है, पहला नेगेटिव टर्म। तो एपी नेगेटिव में तभी तो जाएगी जब डिक्रीज हो रही होगी, इसलिए एपी हमें डिक्रीजिंग है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, अच्छा हमें क्या करना है, हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा जो यहाँ पर इस केस में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो हमारा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा यानी कि an। ओके, आपका पहला नेगेटिव टर्म कैसा होगा, ज़ीरो से छोटा होगा। ज़ीरो से छोटा होगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें यही रखकर चलना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है तो आपको ध्यान रखना होगा ये, कि हमारा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो an की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो से छोटी होगी, तभी तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्या होती है, ज़ीरो से छोटी होती है। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन ज़ीरो। ए कितना है हमारा, 121 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें कि वो कौन सा टर्म होगा। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है इस क्वेश्चन के लिए, -4 इज लेस देन ज़ीरो। तो 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन ज़ीरो। 121 प्लस 4 कितना हो, 125 माइनस 4n इज लेस देन ज़ीरो। तो 125 4n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n इज़ ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। ओके, देखो यहाँ से हम कैसे करते हैं, यहाँ से हमने इसे अगर सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते तो हम करते हैं डिवाइडिंग बाई 4 बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यही तो आएगा कि n बड़ा है 125 अपॉन 4 से। तो n बड़ा है 125 अपॉन 4 से, ये बात समझ में आई। चलिए, अब 4 से 125 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा। तो ये आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4.1 यानी कि 25।
31.25, तो n की वैल्यू जो होगी वो 31.25 टर्म से बड़ी होगी। असल में 31.25 टर्म तो कोई होता ही नहीं है ना, 31 होगा या 32 होगा, तो ये जो है 31.25 टर्म से बड़ी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 32। तो आपका जो पहला नेगेटिव टर्म है वो है 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या दिया था, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि हमारा पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। इसमें हमें a दिया हुआ था 121, d हमने निकाल लिया था -4। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इसका मतलब उसकी वैल्यू an की वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, यानी कि हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, nth टर्म की वैल्यू जो आएगी an वो लेस देन 0 आएगी। हम इसमें a और d लगाएंगे। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया, हमारा वैल्यू आ गई n की वैल्यू इज इक्वल टू 32। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। AP क्या दी हुई है, AP दी हुई है हमें 7, 10, 13 और 184, सो ऑन 184। ठीक है, आपकी AP है 7 से स्टार्ट है, 7, 10, 13 डॉट 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 184। तो आपको निकालना है इसका एट्थ टर्म, लेकिन फ्रॉम द एंड, पीछे से एट्थ टर्म है ना, तो पीछे से एट्थ टर्म क्या हो जाएगा। अच्छा, पीछे से अगर हमें किसी AP में कोई टर्म हमें पीछे से लास्ट से निकालना होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है जो आपका वो वाला टर्म आएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसे an लिख लीजिए या ln लिख लीजिए, है ना, वो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। या आपके किसी भी टर्म के लिए अगर आपको पीछे से निकालना है, मतलब लास्ट निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर l का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पर a का मतलब फर्स्ट टर्म था, वैसे यहाँ पर l का मतलब लास्ट टर्म होता है। फॉर्मूला ज़्यादा चेंज नहीं है, वो आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, ये l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास l की वैल्यू है 184, हमारी डी कितनी हो जाएगी, डी तो वैसे ही निकालेंगे, A2 माइनस A1, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी डी हो जाएगी। तो हमारा जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, L 184 माइनस n कौन सा टर्म निकालना है आपको, एट्थ टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है हमारे पास 3, तो जाएगा 184 माइनस 24, अरे माइनस 7 इंटू 3 21, तो जाएगा 3 6 163। तो हमारा जो एल एन की वैल्यू आई हमारे एट्थ टर्म की फ्रॉम द एंड वैल्यू आई 163। ओके, तो इस बात का हमें याद रखना है कि अगर हमें पीछे से निकालना है कोई भी टर्म, तो हमारा फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द AP दी हुई है हमें 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st टर्म। कौन सा टर्म आपका उसके 31st टर्म से बड़ा होगा।
ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं एक बार। तो विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का जो की दी हुई है 5, 15, 25, कौन सा टर्म विल बी 131 मोर देन इट्स 31st टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा। यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है, एक ऐसी वैल्यू, यानी कि जो ए एन आएगा आपका वो इस ए पी के 31st टर्म से, यानी कि A31 से 130 ज़्यादा है ना। ये 130 ज़्यादा है इसके 31st टर्म से, तो हम इसमें 130 ऐड कर देंगे। सोचिए, अगर हमें इन दोनों को बताना है कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 131 इससे 31st टर्म से 130 ज़्यादा है ना, तो ये वाला ज़्यादा था। अगर आपको बीच में इक्वल लगाना है, इन्हें इक्वल प्रूफ करना है या लिखना है, तो आप 130 इधर प्लस करोगे, क्योंकि ये 31st टर्म 130 छोटा है, 31st टर्म में 130 मिलाकर ही तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू 31st टर्म प्लस 130 होगी। ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जनरल फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 31st को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 30D। और ये हमने सीखा भी था कि हम एक कम करके लिख देंगे, प्लस 130। आपके पास इस ए पी के लिए ए कितना है, ए है 5, डी कितना है, डी है 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10। तो रखिए, ए की वैल्यू है आपके पास 5, एन हमें पता नहीं है, एन ही तो निकालना है, डी कितना है हमारे पास 10 इक्वल्स टू, ए है फिर से 5 प्लस 30, डी कितना है 10 प्लस 130। तो 5 प्लस 10 एन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 300 प्लस 130। जगह 10 एन माइनस 5 इज इक्वल्स टू 300 प्लस 130 435। 10n equals to 440, n is equals to 44। यानी कि इसका कौन सा टर्म, तो इसका 44th टर्म इसके 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कहा था कि आपको एक ऐसा टर्म निकालना है जिसका 31st टर्म जो कि 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने वो निकाल लिया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 10th टर्म ऑफ एन ए पी 5 if 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than the 13th term, find the AP। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 52, अगर किसी एपी का 10th टर्म है 52 एंड 17 टर्म इज़ 20 मोर देन द 13 टर्म, और इसका 17 टर्म 20 ज़्यादा है 13 टर्म से, तो एपी क्या होगी हमारी। देखो पहले समझो, अगर आपको कोई भी एपी निकालनी है तो आपको उस एपी का ए पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पता होना चाहिए। अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया तो हम एपी निकालने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट वाले लेक्चर में समझा था हमने कि अगर हमें किसी का ए और डी पता है तो हम उसकी ए पी निकालने के लिए डी को प्लस करते चले जाते थे, है ना। हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, हमारा सेकंड टर्म क्या होता है, वो ए प्लस डी होता है, हमारा थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2D होता है। तो ए और डी अगर हमें मिल गए तो हम उस ए पी को निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम ए और डी फाइंड करें, ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन से। तो चलिए देखिए, हमारे पास क्या है, 10th टर्म जो है इसका 52 है, यानी कि ए 10 की वैल्यू आपको दी हुई है 52। ए 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस
9d इज इक्वल्स टू 52। अब इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें आगे भी कुछ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। इसका तो 17 टर्म है, 17 टर्म यानी कि A17, ये क्या है, 20 ज़्यादा है 13 टर्म से, ये 20 ज़्यादा है 13 टर्म से, तो 13 टर्म में 20 प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 13 टर्म में 20 प्लस करके आएगी। ठीक है, A17 को क्या लिख सकते हैं, A+16D, इसे लिख सकते हैं A+12D+20। ठीक है, हमारे पास A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D माइनस 12D इज इक्वल्स टू 20, तो जाएगा 4D इज इक्वल्स टू 20, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो यहाँ से हमारे पास आ गई D की वैल्यू 5। D की वैल्यू 5 है, तो हम इस इक्वेशन में रख कर A की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो A+9, D की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल्स टू 52। A+45 इज इक्वल्स टू 52, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू हो गई 52 माइनस 45, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 7। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको दिया हुआ था 10th टर्म जो है 52 है, तो हमने लिख लिया A+A10 इक्वल्स टू 52, यानी कि A+9D इक्वल्स टू 52। आगे बोला था कि 17 टर्म जो है वो 20 ज़्यादा है इसके 13 टर्म से, तो A17 क्या हो गया, A13+20। A17 क्या होता है, A+16D, A13, A+12D+20। ऐसे कैंसिल आउट हो रहे थे, हमने कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल नहीं होते बाय चांस, तो हम लोग इसे दूसरी इक्वेशन बना के या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करते। ठीक है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमारा जो कट हो रहा था, तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, डी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दी, तो यहाँ से सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा ए, और उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमने किया, हमारे पास ए आ गया, हमारे पास डी आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द एपी, एपी बना दीजिए। तो एपी कैसे बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो निकालना पड़ेगा कम से कम। अगर आपको एपी बनाने को कहा गया तो कम से कम उसके 3 टर्म तो हम निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गया था 7, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म A+D, A7 है D5 है, तो सेकंड टर्म कितना हो गया, 7+5 12। थर्ड टर्म कितना हो गया, A+2D, 2D यानी कि 10, 10+7 17, अगला 22। इसी तरीके से हमारी AP बन जाएगी, तो ये हमारी AP हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, तो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। आपको निकालना है, एक एपी दी हुई है 6, 13, 20, 216, हमें ये एपी दी हुई है, हमें इसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। देखो पहली बात तो ये कि हमें इसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कितने टर्म्स हैं इसमें। अगर हमें यही नहीं पता है कि इसमें टोटल टर्म्स हैं कितने, तो हम इसका मिडिल मोस्ट टर्म निकालेंगे कैसे, है ना। तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा मिडिल, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। तो ये तो हमें निकालना आता है। हमारे पास देखो 216 दिया हुआ है लास्ट टर्म, हम इसको nth टर्म मान लेंगे, तो हमारे पास an की वैल्यू दी हुई है 216। तो ये लास्ट टर्म की वैल्यू है, तो इसका जो नंबर ऑफ टर्म आएगा वही इतने ही टर्म होंगे हमारे पास। हमारे पास a है 6, d है 13 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे जनरल nth टर्म का, a+n-1 इंटू डी। an कितना है हमारे पास 216, a कितना है 6, n तो निकालना ही है, d की वैल्यू क्या थी 7।
चलिए सॉल्व करते हैं। 216 माइनस 6 इक्वल्स टू 7n माइनस 7 हो जाएगा 210 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n। तो 217 इक्वल्स टू 7n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n 3 जा 21 और सॉरी 7 3 जा 21 और 7 जा 7, तो n की वैल्यू हो गई आपकी 31। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP में 31। तो सुनिए, जब आपके n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म, जब आपके नंबर ऑफ टर्म ऑड आएंगे, यहाँ पर वैल्यू कैसी है 31 तो ऑड है, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो आपको जो मिडिल मोस्ट टर्म आएगा वो n प्लस 1 अपॉन 2 करके आएगा। ठीक है, जब आपके n कैसी आएगी? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे तो आपको जो मिडिल टर्म होगा वो n अपॉन 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। यहाँ पर कैसे हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर ऑड हैं, तो जो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 31 प्लस 1 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 यानी कि 16। तो हमारा मिडिल मोस्ट टर्म 16th टर्म हो जाएगा। ठीक है इतना। लेकिन इसमें मतलब फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP, तो इसने मिडिल टर्म पूछा था, नंबर ऑफ टर्म नहीं, कौन से नंबर पर टर्म आ रहा है। वैल्यू भी निकाल लेते हैं चलिए कि कौन। तो A16 पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 15D। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 प्लस 15। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7। तो 6 प्लस 15 इंटू 7 105। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 111। मिडिल मोस्ट टर्म कितना आ गया? 111। ओके, तो हमने क्या सीखा इसमें कि अगर आपको मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तभी तो उसका मिडिल टर्म निकाल पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे सेम उसी तरीके से जो हमने सीखा है। अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते हैं तो हमारा मिडिल मोस्ट टर्म n प्लस 1 अपॉन 2 होगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन आते हैं तो हमारा मिडिल टर्म्स n अपॉन 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे मिडिल टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आए थे तो मिडिल टर्म n प्लस 1 अपॉन 2 करके आएगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द 7th टर्म। आपको जो है 7 टर्म दिया हुआ है AP का, 7 टर्म AP का है -4, और इसका 13th टर्म भी दिया हुआ है -16। फाइंड द AP। तो आपको AP निकालनी है। ये कुछ फोर्थ क्वेश्चन के जैसा है। इसमें आपसे कहा गया AP निकालो, तो AP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बिल्कुल सही, हमें AP निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें AP निकालने के लिए चाहिए होगा इसका फर्स्ट टर्म कम से कम और इसका D, फिर हम उसे ऐड करते हुए पूरी AP बना लेंगे अपने आप से, है ना। तो हमें मेन मोटिव रहेगा हमारा कि हम A और D निकाल लें। तो देखो दो बातें बोली है इसने कि 7 टर्म में -4, 13 टर्म में -16। यहाँ से हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। देखते हैं चलिए। आपके पास है 7th टर्म जो है AP का वो -4 है, यानी कि A7 इक्वल्स टू -4। हम A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7 माइनस 1 6 D इक्वल्स टू -4। ठीक है, ऐसे A प्लस 7 माइनस 1 D इक्वल्स टू -4। तो A प्लस 6D हमें एक कम करके लिख देते हैं, 7 है तो एक कम करके 6 इंटू D। इसी तरीके से हमारा 13th टर्म क्या हो जाएगा? हो जाएगा A प्लस एक कम 12 इंटू D इक्वल्स टू -16। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे, ये हमारी फर्स्ट है, हमारी सेकंड है। तो देखो इजीली हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। एलिमिनेशन क्या कहता है? अगर साइन सेम है, पहले हम दो वैल्यूज को सेम करते हैं यहाँ पर, दोनों वेरिएबल्स की को। यहाँ पे ये सेम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑलरेडी सेम है ये वाली। ठीक है, तो वैल्यू सेम करने के बाद हम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक को। ठीक है,
हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर साइन अगर सेम नहीं हो तो हम क्या करते हैं, ऐड, एलिमिनेशन में करते हैं ऐसा, है ना, माइनस प्लस, तो इनमें से एक कट जाएगा आपका, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, 6 माइनस 12 माइनस 60, प्लस और माइनस माइनस, प्लस का आपका बड़ा रहेगा तो 16 माइनस 4 12, डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई आपकी -2। आपके पास डी की वैल्यू आ चुकी है, आप इन दोनों में से, इस फर्स्ट में से या सेकंड में से किसी भी एक में रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रखिए, फर्स्ट में रखते हैं, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, तो हम डी की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, वो है आपका a प्लस 6, डी की वैल्यू आई आपकी -2 इज इक्वल्स टू -4, तो a माइनस 12 इज इक्वल्स टू -4, ए की वैल्यू जाएगी -4 प्लस 12 8। आपके पास इस एपी में a है, आपको d मिल गया है, आप एपी बना लेंगे जैसे बनाई थी प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए, आपके पास a है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 8, तो पहला टर्म तो a ही रहेगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस, इसमें प्लस कर देंगे d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d, इसी तरीके से सो ऑन। a है हमारे पास 8, 8 माइनस 2, ऑब्वियसली ये भी ना घट रही है, देखो 7 टर्म -4 है, 13 टर्म और छोटा हो गया -16, तो 8 माइनस 2 6, अगला टर्म 4, दो दो डिक्रीज हो रहे हैं, अब तो साफ दिख रहा है, सेकंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है, ये आपकी एपी हो जाएगी, दिस इज योर एपी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार इस क्वेश्चन को ऊपर से दोबारा देख लीजिए, 7 टर्म दिया था -4, 13 टर्म था हमारा -16, a7 की वैल्यू -4 थी हमारे पास, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी -4 है, a13 की वैल्यू -16 थी, तो a प्लस 12d इक्वल्स टू -16, ठीक है। हमने इन दोनों क्या किया, हमने एलिमिनेशन से इन्हें सॉल्व किया, हमारे पास d की वैल्यू आई -2, हमने d की वैल्यू -2 इनमें से किसी एक में पुट की, उससे हमारी a की वैल्यू आ गई 8, फिर हमारे पास जब a है d है तो हमने सिंपली अपनी ए पी निकाल ली, a प्लस डी a प्लस 2d के हिसाब से, ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। ओके, थैंक यू।